कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में पहले चरण की वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथों में गई है। ऐसे में इस चुनावी गहमा गहमी के बीच महागठबंधन के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बदलाव की बात करते नजर आ रहे हैं। अब विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चेनारी और गया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अब इन सभाओं की बातों पर अगर गौर करें तो कुछ सवाल खड़े होते हैं जिन पर बिहार की जनता को विचार करना चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बिहार में युवा सरकार की जरूरत है जिसके पास एक विजन हो। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस मंच से ये बात कही जा रही है वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। खड़गे जी एक अनुभवी नेता है, पर क्या उनका साथ लेकर चलने वाला गठबंधन सचमुच में युवा विजन का प्रतिनिधित्व कर रहा है या सिर्फ एक नारा है जो पुराने और अनुभवी चेहरों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार जी को अस्वस्थता का हवाला देकर सहनी जी ने सरकार पर निशाना साधा कि सरकार दिल्ली से चल रही है। ये बात कह कहकर वो जनता की सहानुभूति तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या महागठबंधन के पास सचमुच में इतना मजबूत और स्पष्ट विजन है कि वो बिना किसी बाहरी सहारे के बिहार को नंबर 1 राज्य बना सके? क्या सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदल देने से विजन आ जाता है? देखिए, चुनावी रैलियों में वादों की बरसात आम है, लेकिन मुकेश सहनी का ये वादा कि 14 जनवरी को सभी महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए दिए जाएंगे कुछ ज्यादा ही लुभावना और बड़ा लगता है। क्या इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से हर महिला के खाते में डालना वाकई संभव है? ये चुनावी वादा क्या सिर्फ वोट बटोरने का एक आसान तरीका है? यही लग रहा है। इस योजना का पूरा आर्थिक ढांचा क्या है वो नहीं बताया उन्होंने। इतने बड़े खर्च का बोझ बिहार की कमजोर अर्थव्यवस्था कैसे उठाएगी ये भी नहीं बताया। ऐसे में ऐसे बड़े और अवास्तविक लगने वाले वादों से जनता को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। अक्सर सत्ता में आने के बाद ऐसे वादे पूरे नहीं होते या फिर उनकी वजह से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। मुकेश सहनी जी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करती है। ये एक गंभीर आरोप है, लेकिन दूसरी ओर वो खुद गर्व से बताते हैं कि महागठबंधन ने आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़े मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। क्या ये बयान खुद एक तरह की जातिगत राजनीति नहीं है? पद देना अच्छी बात है, पर क्या सिर्फ जाति की पहचान पर जोर देना उसी बांटने की राजनीति का हिस्सा नहीं है जिसका विरोध वो कर रहे हैं? यदि आप सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो आपका मुख्य मुद्दा विकास और काम होना चाहिए, न कि बार बार जातिगत पहचान का जिक्र करना। तो कुल मिलाकर महागठबंधन बदलाव की लहर देख रहा है और जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन उनके वादे और बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार की जनता को यह समझना होगा कि सिर्फ नारे और बड़े लुभावने वादे विकास नहीं लाते। उन्हें उस विजन के पीछे की सच्चाई, वादों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता और राजनीति के असली रंग को पहचानने की जरूरत है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।